बिहार चुनाव के बाद इंडी गठबंधन की हालत क्या हो गई है। खुद गठबंधन के बड़े नेता इसे लाइव सपोर्ट पर बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने खुल करके आईना दिखाया है और बीजेपी की चुनावी मशीन की तारीफ कर दी। क्या विपक्ष अब बीजेपी के सामने सरेंडर करने की मुद्रा में? एक रिपोर्ट दिखाते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इंडिया गठबंधन की जो तस्वीर पेश की वो चौंकाने वाली थी। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा, हम एक तरह से लाइव सपोर्ट पर हैं। कभी कोई सहारा देता है तो हम उठ खड़े होते हैं, लेकिन फिर बिहार जैसे नतीजे आते हैं और हम फिर गिर जाते हैं। फिर किसी को हमें आईसीयू में ले जाना पड़ता है। जिस तरह से इंडिया गठबंधन को लेकर उमर अब्दुल्ला ने बातें कही हैं, उसने साफ संदेश दे दिया है कि इंडिया गठबंधन की चुनावी कवायद जो एनडीए को काउंटर करने के लिए थी वो नाकाफी साबित हुई, क्योंकि इसके बाद जो बातें उन्होंने कही वो एक तरह से बीजेपी की चुनावी बिसात के सामने सरेंडर करने वाली थी। उन्होंने एक तरह से बीजेपी की तारीफ में कसीदे पढ़ दिए। उमर अब्दुल्ला ने कहा, बीजेपी के पास कमाल की इलेक्शन मशीन है। वो हर चुनाव में ऐसे लड़ते हैं जैसे उनकी जिंदगी उसी पर टिकी हो। मोदी और उनकी टीम 24 घंटे राजनीति करती है। एक चुनाव खत्म, तुरंत अगले मैदान में। हम तो चुनाव से 2 महीने पहले उस राज में कदम रखते हैं। नामांकन से पहले सीट शेयरिंग हो जाए तो खुद को लकी मानते हैं। इंडिया गठबंधन के अहम घटक का इतने बड़े मंच से ये सारी बातें बोलना दिखाता है कि किस तरह से इंडिया गठबंधन बीजेपी की चुनावी रणनीति के सामने धाराशायी नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन या उसके प्रमुख घटक दलों को लोकसभा चुनाव 2024 के बाद हुए इन राज्यों के चुनाव में भी करारी शिकस्त झेलनी पड़ी। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 कांग्रेस अकेले लड़ी, गठबंधन का कोई अस्तित्व नजर नहीं आया। बीजेपी ने सरकार बनाई। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 एमवीए बुरी तरह से हारा। महायुति एनडीए ने 230 प्लस सीटें जीती। दिल्ली विधानसभा चुनाव बीजेपी ने 48 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया। आपको सिर्फ 22 सीटें मिली। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 महागठबंधन इंडिया बुरी तरह से हारा। एनडीए ने 202 सीटें जीती। आरजेडी को 25 और कांग्रेस को 6 सीटें मिली। जाहिर हार की इतनी बड़ी फहरिस्त ही ये वजह है कि जब इंडिया गठबंधन के नेता के कंधे झुके नजर आ रहे हैं। हार को स्वीकार करते उमर अब्दुल्ला की बात को सीपीआई के महासचिव डी राजा ने भी दोहराया और शिवसेना यूबीटी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी इसी पीड़ा को बयां कर दिया। तीन अलग अलग राज्य, 3 बड़े नेता और एक ही स्वीकारोक्ति। इंडिया गठबंधन लाइव सपोर्ट पर है और बीजेपी की चुनावी मशीन के आगे बौना साबित हो रहा है। सवाल ये है कि क्या 2026 के आम चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन खुद को आईसीयू से बाहर निकाल पाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।